नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट टाइम टाइम पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए जो ट्रैवल एंटाइटलमेंट है वो फिक्स करती रहती है। कुछ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसी होती हैं जो एयर ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसी होती हैं जिनको ट्रेन के थ्रू एंटाइटलमेंट होता है ट्रैवल करने का, और कुछ एम्प्लॉयज़ को बस का ट्रैवल का एंटाइटलमेंट होता है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर किसी एम्प्लॉय को ट्रेन ट्रैवल का एंटाइटलमेंट है तो वो फ़्लाइट जर्नी नहीं कर सकता। वो फ़्लाइट जर्नी कर सकता है, लेकिन डिफरेंस बस इतना आ जाता है कि जब वो रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम फाइल करेगा तो जो उनको रिम्बर्समेंट होगा वो ट्रेन एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स अगर वो फ़्लाइट के थ्रू कोई भी एयर फेयर देता है, लेकिन उस रूट पे ट्रेन का जो भी फेयर होगा उसके अकॉर्डिंग उनको रिम्बर्समेंट होगा। तो इस केस में एक कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्या बनता है कि उन एम्प्लॉयज़ की रिगार्डिंग जिनको एयर ट्रैवल का एंटाइटलमेंट नहीं है एलटीसी पे जाने के लिए, और जब वो एलटीसी पे जाते हैं तो अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। तो फ़्लाइट कंपनीज़ का क्या रूल है, अगर किसी भी बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर है तो वो उसका पूरा फेयर चार्ज करते हैं। लेकिन वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो ट्रेन ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड है, और रेलवेज़ का क्या नियम है कि वो 5 साल से नीचे किसी भी बच्चे का फेयर चार्ज नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में कन्फ्यूज़न आ जाती है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो एयर ट्रैवल के लिए नॉन एंटाइटल्ड है एलटीसी पे जाते वक्त, और वो अगर अपने बच्चे के साथ जिसकी उम्र 5 साल से कम है अगर वो फ़्लाइट जर्नी करता है तो उस केस में क्या उसके बच्चे का जो एयर फेयर है वो उसको रिम्बर्स होगा या नहीं। तो इस केस में डीओपीटी ने अपना 16 मई 2018 के ऑफिस मेमोरेंडम में क्लैरिफिकेशन जारी की हुई है, और उनकी जो क्लैरिफिकेशन है वो प्राइमरीली 2 बातों पे डिपेंड करती है। एक कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो एलटीसी पर जाते वक्त एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं है। दूसरा, जो बच्चे उनके साथ जा रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों की एज 5 साल से कम है। तो इन 2 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डीओपीटी ये क्लैरिफाई करता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रैवल एंटाइटलमेंट ट्रेन के थ्रू है और ट्रेन 5 साल से कम के किसी भी बच्चे के लिए फेयर चार्ज नहीं करती है। तो उस केस में चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ़्लाइट के थ्रू जा रहा हो, लेकिन अपने बच्चे की रिगार्डिंग जो 5 साल से कम का है उसके रिगार्डिंग कोई भी एयर फेयर उसको रिम्बर्स नहीं होगा। और इसका रीज़न मैं फिर से दोहरा देता हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो एम्प्लॉई ट्रेन के लिए एंटाइटल्ड है, और ट्रेन में 5 साल से कम के बच्चे के लिए रेलवेज़ कोई भी फेयर चार्ज नहीं करता है। तो आपको 2 कंडीशन ध्यान में रखनी है। एक तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो एलटीसी पे जाने के लिए एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल नहीं है, और दूसरा जो उसके बच्चे की एज है वो 5 साल से कम है। मान लीजिए अगर बच्चे की एज 5 साल से ऊपर होती और वो अगर फ़्लाइट जर्नी करता, तो फिर हम उस हिसाब से 5 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे का जो ट्रेन में फेयर होता है उसके हिसाब से हम उसका रिम्बर्समेंट क्लेम को प्रोसेस करेंगे। तो ये सब था इस क्लैरिफिकेशन के बारे में जो डीओपीटी ने इशू की थी 2018 में, जो अभी तक भी वैलिड है। आगे इस संबंध में कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।